आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है जीके जीएस 112 टॉपिक का टॉपिक नंबर 10। तो टॉपिक नंबर 10 में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी भारतीय इतिहास का मिडाइवल जो हिस्ट्री है उसके स्रोत क्या है, आखिर मिडाइवल हिस्ट्री की जानकारी मिलती कहाँ कहाँ से है। तो आज हम सब जानेंगे इसी के बारे में, ठीक है, कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो मिडाइवल हिस्ट्री घटित हुआ, ठीक है, तो उसकी जानकारी आखिर कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है या हुई हो। ठीक है, तो इसको मैं 3 कैटेगरी में बांटा हूँ। एक तो है कि साहित्यिक स्रोत, मतलब पुस्तक के बारे में जानेंगे इसमें कि कौन कौन से पुस्तक में क्या क्या जानकारी है। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में यानी मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम सब जानेंगे। मध्यकालीन इतिहास का अंत जो है ये आप समझ लीजिए कि मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया और यूरोपीय कंपनी का जब आगमन हुआ तब से आधुनिक इतिहास होता है। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनी के आगमन से पहले 1498 या 1500 से करीब उससे पहले जो है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। ठीक है, तो उसके विषय में हम सब आज जानेंगे और उसके लिए मैं 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया हूँ। पहला कैटेगरी है साहित्यिक स्रोत, जिसमें हम सब विभिन्न प्रकार की पुस्तक और उनके लेखक के बारे में जानेंगे। दूसरा है कि विदेशी भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के समय में आए थे, ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे। प्लस तीसरा स्मारक कौन सा है जहां से जानकारी प्राप्त हो सकती है, ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे। फिलहाल अब हम सब शुरू करते हैं। तो ए नंबर में मैंने साहित्यिक स्रोत लिखा है। ये छोटा सा वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से इसे करेंगे। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में हम सब विभिन्न प्रकार के पुस्तक और उनके लेखक के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम सब शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला है ताज उल मासीर के लेखक कौन है, तो आंसर होगा आपका हसन निजामी। ठीक है, अब इसका अर्थ ये हुआ कि ताज उल मासीर जब पुस्तक निकालेंगे तो उसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी होगी। ठीक है, दूसरा है तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा अल बरूनी, बहुत फेमस आदमी, बहुत ज्ञानी। ठीक है, थर्ड नंबर है मिनहाज उस सिराज के ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आपके स्क्रीन पर तबाकत ए नासिरी। ठीक है, चलिए आगे अब हम सब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो साहित्यिक स्रोत का चौथा है अमीर खुसरो ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी। ठीक है, अमीर खुसरो ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, किस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आंसर इसमें दिया गया है नू सिपेहर, दूसरा है किरान उस सादेन, तीसरा है खजान उल फुतूह, चौथा है मिफ्ताह उल फुतूह और पांचवा है तुगलकनामा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तुगलकनामा के लेखक कौन है, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है तारीखे फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी, इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। 6 नंबर है फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आंसर होगा फुतहात ए फिरोज शाही। ठीक है, 7 नंबर है फतू उल सलातीन के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा इसामी। 8वां अमीर तैमूर लंग की आत्मकथा का क्या नाम है, तो आपके स्क्रीन पर देखिए मलफुजात ए तैमूरी। ठीक है, तो ये अमीर तैमूर लंग की आत्मकथा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साहित्यिक स्रोत का ये 9वां क्वेश्चन है तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर होगा याहिया बिन अहमद। 10वां है वकायात ए मुस्ताकी और तारीख ए मुस्ताकी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा शेख रिजकुल्ला। 11वां क्वेश्चन आपका है अमीर हसन सिज्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आंसर होगा फवाद उल फवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब देखेंगे कि विभिन्न विदेशी जो आए थे मध्यकालीन इतिहास के समय में उनका क्या क्या है विवरण और वो कहाँ से आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसे अब हम सब देखते हैं। तो विभिन्न विदेशी विवरण का अब हम सब देखेंगे कौन कौन विदेशी यात्री आए थे। तो विदेशी यात्रियों द्वारा विवरण, फर्स्ट नंबर है इब्न बतूता, कब आया था, 1333 ईस्वी में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेता है आपको, मतलब क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यानी शासन काल में कौन भारत आया था, तो आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा इब्न बतूता किसके दरबार में गए थे, तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब जानते हैं इब्न बतूता के बारे में। तो यह मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी रचना रेहला थी। इन्होंने कौन सी चीज़ लिखी थी, रेहला। दूसरा है अब्दुल रजाक, ईरानी राजदूत थे ये, और ये देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम सब तीसरे विदेशी यात्री के बारे में जानते हैं। तीसरे विदेशी यात्री देखते हैं अब हम सब, जो कि आपके स्क्रीन पर है, मार्को पोलो, इटली का था और ये 13वीं शताब्दी में भारत आया था।
चौथा है नुकोलो कॉन्टी, ये इटली के पर्यटक थे। इसने 1420 में दक्कन की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी? दक्कन की। पांचवा है डोमिगोज पायाज, डोमिनोज बिल्कुल नहीं समझेंगे, डोमिगोज पायाज ये पुर्तगाली यात्री थे। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि डोमिगोज पायाज किसके शासक काल में आए थे, तो यह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवें विदेशी यात्री को देखते हैं। छठवां है बारबोसा, पुर्तगाली यात्री थे। इसने विजयनगर के शासन व्यवस्था का विवरण किया था। ठीक है, यानी विजयनगर अभी हम सब पढ़ने वाले हैं, तो उसकी शासन व्यवस्था का विवरण बारबोसा ने की थी। ठीक है। सातवां है नूनीज, यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था जो विजयनगर दरबार में रहता था। अब जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास की जानकारी किस किस स्मारक से मिलती है। ठीक है, तो उसमें से सी नंबर में मैंने स्मारक लिखा है। उसका पहला है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। ठीक है, तो ये हमारे प्यारे बिहार में है। कहाँ? रोहतास जिले में, सासाराम में। ठीक है, दूसरा स्मारक देखते हैं हम सब। दूसरा नंबर है आपका ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। तो ये जीके जीएस 112 टॉपिक का टॉपिक नंबर 10 था जो कि खत्म हुआ। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पुराएं। फिर मैं आप सबके लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट हर एक अल्टरनेटिव डे पे लाऊंगा, यानी वीक में वो 3 प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि आपके 69th बीपीएससी तक को कवर करेगा। प्लस करंट अफेयर्स का मैं अलग से सेट लाऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स उसमें डालूंगा तो फिर करंट अफेयर्स 69 में तो चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैं 68 करके करंट अफेयर्स का अलग से प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। आप उसे बनाएंगे और 68 में धमाल मचाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सच में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है एक एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, प्लस क्वेश्चन को देखने में 5-6 किताब लेके पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ही मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखें, इसे अनसीरियसली बिल्कुल ना लें, इसे याद करने का प्रयास करें और जो याद करेंगे उसके बाद फिर आप अत्यधिक वहाँ मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो इसके बाद आएगा वीडियो वो है स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 10, फिर उसी तरह बिहार स्पेशल का टॉपिक नंबर 11। तो फिर जैसे सीरियल वाइज चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। ठीक है, और क्लास 10th का जो वीडियो है वो आपका आएगा संडे को। ठीक है, तो संडे को फिर मैं पढ़ाऊँगा मैथ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैथ पढ़ाने में, तो इसलिए मैं वीडियो उसका भी बना देता हूँ। एक्चुअली में ये चैनल बिल्कुल बीपीएससी के लिए ही है, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, पर चूँकि बच्चे भी देखते हैं, बच्चे को भी अच्छा लगता है मैथ पढ़ना, तो इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ और उससे मैं भी बहुत कुछ सीख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।